हेलो फ्रेंड्स, पौराणिक फैक्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको रैंडम पौराणिक फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, महाभारत युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और ये युद्ध दुर्योधन को मारने के बाद समाप्त हुआ था। फैक्ट नंबर 2, आपको पता होगा कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी? अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उससे विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि माँ देखो मैं साथ में क्या लाया हूँ। उस समय कुंती पूजा कर रही थी और उसने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो सभी भाई आपस में बांट लो। माँ किसी आज्ञा के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी थी। फैक्ट नंबर 3, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, वे भी शेषनाग के ही अवतार थे। और यहाँ भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और शेषनाग ने उनके भाई के रूप में अवतार लिया था। फैक्ट नंबर 4, आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे, वे जन्म से ही अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्हें महाभारत युद्ध का सारा वृतांत पता था, क्योंकि उन्हें महाभारत का सारा हाल संजय ने दिव्य दृष्टि द्वारा बताया था। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे और संजय ने महल में बैठकर ही धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल सुनाया था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि महाभारत में कर्ण कितने बड़े दानवीर और दयालु थे। वे किसी को भी वचन देते थे तो उसे जरूर पूरा करते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान कुंती को वचन दिया था कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी भी दूसरे पांडव को नहीं मारेंगे, और कर्ण ने अपना वचन पूरा भी किया था। कर्ण ने युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चारों पांडवों को जीवन दान दिया था। दोस्तों तो आप जान ही सकते हैं कि कर्ण को उनके जीवन से भी प्रिय उनके वचन थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन जो कि महाभारत के सबसे बड़े खलनायक थे, जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को उन्हें त्याग देने को कहा और कहा कि आपका ये पुत्र आपके पूरे कुल का नाश कर देगा, इसलिए आप इसे त्याग दें। लेकिन पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और बाद में दुर्योधन के कारण ही उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। फैक्ट नंबर 7, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई थी? दोस्तों ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है और फिर उस कमल के अंदर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। फैक्ट नंबर 8, आप जानते होंगे कि गंगा भगवान शिव के सिर से बहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था और शिव ने क्यों किया था गंगा को अपनी जटाओं में धारण? भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी भगीरथ की तपस्या से खुश होकर देवी गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब देवी गंगा अपने पूरे वेग से पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी उनके वेग को सह नहीं पाएगी और सारी पृथ्वी बह जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हो गए। तो भगीरथ ने भगवान शिव से मांगा कि वे देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर ले और धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारे। तब भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और छोटी छोटी धाराओं में गंगा को बहाने लगे। फैक्ट नंबर 9, द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, लेकिन क्या आपको पता है कि वे पांडवों और कौरवों के गुरु कैसे बने थे? एक बार पांडव और कौरव खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में जा गिरी और उनसे वे गेंद निकाली नहीं गई। तभी द्रोणाचार्य वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से पूछा कि क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमारी गेंद कुएं में गिर गई है और निकल नहीं रही है। तभी द्रोणाचार्य अपना धनुष बाण निकालते हैं और तीर से उस गेंद पर निशाना लगाते हैं और फिर वे दूसरा तीर निकालकर उस पहले तीर पर निशाना लगाते हैं। ऐसे ही 2-3 बार वे फिर से तीर पर निशाना लगाते हैं, जिससे कि वे तीर कुएं के ऊपर आ जाते हैं
और वे उसे खींचकर गेंद को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। जब महल पहुंचकर राजकुमारों ने ये बात भीष्म पितामह को बताई तो वे समझ गए कि द्रोणाचार्य ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को बुलाया और उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। इस तरह द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु बने थे। फैक्ट नंबर 10। आज सभी को पता होगा कि शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। शनिदेव के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। जिस पर शनिदेव की दशा होती है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता और ना ही उसका कोई काम बनता है। एक बार अहंकार में शनिदेव हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को कहने लगे कि आप पर मेरी शनि दशा लगने वाली है। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि वे अभी अपने प्रभु राम की भक्ति में मग्न हैं और अभी आप इसे भंग ना करें। लेकिन अहंकार में शनिदेव ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने अपनी शनि दशा हनुमान जी पर लगा दी और वे हनुमान जी के शरीर पर आकर बैठ गए। तब हनुमान जी ने शनि दशा को हटाने के लिए अपने शरीर पर गदा से वार करना शुरू कर दिया, जिससे शनिदेव बहुत ज्यादा घायल हो गए और दर्द से करहाने लगे और वे हनुमान जी के शरीर से उतरकर उनसे माफी मांगने लगे और दर्द से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को उनके जख्मों पर लगाने के लिए तेल दिया। तब शनिदेव ने कहा कि जो कोई भी सच्चे मन से मेरे ऊपर तेल चढ़ाएगा उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बस तभी से ही शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 11। आपने कुबेर के बारे में सुना ही होगा। कुबेर को धन का स्वामी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुबेर धन के देवता कैसे बने? पिछले जन्म में कुबेर एक ब्राह्मण थे और उनका नाम गुणनिधि था। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे। बुरी संगत में रहने के कारण वे चोरी करने लगे थे। जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने गुणनिधि को घर से निकाल दिया। गुणनिधि भूखा प्यासा भटक रहा था और उसी दिन शिवरात्रि भी थी। भटकता भटकता गुणनिधि भगवान शिव के एक मंदिर में पहुंचा और उसने सोचा कि उसे यहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। जब सभी सो जाएंगे तो वे खाना चुरा लेगा। जब वे खाना चुराने गया तो लोगों ने उसे देख लिया और उसे मार दिया, लेकिन अनजाने में ही उसने शिवरात्रि के व्रत का पालन किया था और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सारे पापों को माफ कर दिया और अगले जन्म में वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त बने और शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने उन्हें धन का स्वामी कुबेर बना दिया था। तो ये थे कुछ पौराणिक अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।